मेरे फ्रेंड्स ने ना मुझे बहुत दफ़ा कहा कि यार H9 मार्केट चलते हैं, उनके साथ मैं कभी नहीं गई क्योंकि मेरे में ना थोड़ा-सा आउटडोर शॉपिंग का फ़ोबिया था, वो रश वाली जगहों से। लेकिन आज मुझे अचानक से मार्केट नज़र आई और मैंने अपने हस्बैंड को इमोशनल ब्लैकमेल किया, उनसे कहा कि यार मुझे लेके चलो, ज़िद करने पे मुझे लेके आए H9 मार्केट। और यहाँ पे एंट्रेंस पे आते ही आई वाज़ सरप्राइज़्ड। मैंने कहा यार ये कैसी जगह है? इतनी सारी छोटी-छोटी शॉप्स और आप जिस भी शॉप में जाओ, सबसे पहले तो शूज़ की मार्केट थी, ठीक है? और जैसे ही आप हर शॉप में पास जाती थी चीज़ों के, तो वो चीज़ें पुरानी थी, वो शूज़ पुराने थे। आई वाज़ सरप्राइज़्ड। मैंने कहा शॉप्स हैं, मार्केट है, लेकिन चीज़ें क्यों पुरानी हैं? तो उन्होंने बताया कि ये ड्रिफ्टिंग स्टोर्स हैं, ठीक है? यहाँ से आपको हर चीज़ सेकंड हैंड मिलेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे रिग्रेट हुआ यार, इतनी ज़िद के बाद क्या मतलब ये क्या सब कुछ पुराना। एंड लेकिन जब मुझे स्केट्स नज़र आए तो मैं थोड़ा-सा एक्साइटेड हुई। मैं भाग के देखा पास से जाके, वो भी पुराने थे। तो पुराने स्केट्स तो मैं नहीं ले सकती। तो स्केट्स का मैंने सोचा कि यार इनको मैं ऑनलाइन बाय करूँगी कहीं से, क्योंकि मार्केट्स में तो पुराने मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे थे सब। बट आगे जाके देखा तो कुछ न्यू शूज़ वाली शॉप्स भी थी। स्केट्स की बात नहीं कर रही, जो कॉमन शूज़ होते हैं ना, वो कुछ न्यू भी थे। स्केट्स सारे सेकेंड हैंड ही थे वहाँ पे। लेकिन ये जो शॉप है ना, इसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर्स थे और मैंने यहाँ से बाय किए थे। वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। बहुत अच्छी शॉप थी ये। और मुझे H9 की सबसे अच्छी शॉप यही लगी है। एंड देन आगे गए तो यहाँ पे थे बहुत सारे क्लॉक्स, मिरर्स एंड लैम्प्स। घर की जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं ना, डेकोरेशन पीसेस होते हैं, वो हर तरह के न्यू यहाँ पे थे। एंड उसके बाद ये कैंडल होल्डर था। तो इधर शॉपकीपर को मैंने अंकल बोल दिया था और वो थोड़ा शॉक में चला गया था। आई वाज लाइक ओके भाई क्या हो गया अंकल ही तो बोला है। माइक देख रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे माइक को इतना अच्छा पसंद नहीं आया। एंड काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद कोई पसंद नहीं आया, तो हम आगे जाते हुए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना खाने की भी बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स थे, लेकिन मुझे कुछ खिलाया नहीं मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने कहा तुम वैसे बीमार होती रहती हो, तो थोड़ा डरे हुए थे वो आउटडोर शॉपिंग पहली दफ़ा लेके गए थे इसलिए। और यहाँ पे थी कैंपिंग की चीज़ें। कैंपिंग के लिए आपको जो जो चेयर्स और वो सारे चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना, वो यहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत अजीब सी चीज़ें भी थी, यूनिक, जो आपको वैसे नहीं मिलती। फ़ैन चेक किया था, ये भी मुझे पसंद नहीं आया, उनकी बैटरीज डाउन हुई थी, तो चेक करके लेना था। एंड बस उससे बाद आगे गए एंड फैंस को इग्नोर किया। चेक करने के बाद हवा नहीं आ रही थी इसमें से, क्योंकि शायद बैटरीज़ का इशू था, उन्होंने चार्ज नहीं किए हुए थे या कोई भी, लेकिन थे बहुत क्यूट। एंड ये यहाँ पे थे सेल्फ़ डिफ़ेंस की चीज़ें, जो सेल्फ़ डिफ़ेंस के लिए गर्ल्स को चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो चीज़ें थी। तो मतलब काफ़ी अगर आप एक्सप्लोर करते हो ना, आपको ऐसी यूनिक चीज़ें मिलती हैं जो कि नॉर्मली आपको मार्केट्स में से नहीं मिलती। तो यहाँ पे थी कपड़ों वाली क्लॉथिंग स्टोर्स थे, क्लॉथिंग स्टोर्स। इधर भी सब कुछ पुराना ही था, तो थोड़ा ना मूड ख़राब हो गया था देख के कि यार हर चीज़ पुरानी है। थोड़े इवन के वो जो बर्तनों वाले क्रॉकरी स्टोर्स होते हैं ना, क्रॉकरी स्टोर्स में भी चीज़ें पुरानी थी। लाइक आपको सिंगल पीस मिलेगा, वो थोड़ा सा सेकेंड हैंड मिलेगा। ग्लास देखे और वाइन ग्लास मुझे अच्छा मिल गया था फाइनली, जो कि मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी। लेकिन उन्होंने कहा यार एक ही गिलास मिलेगा। एक ही गिलास का क्या मतलब था कि पुरानी चीज़ें, और पुरानी चीज़ें तो नहीं ले सकता ना इंसान, लाइक जाए और एक पुराना ग्लास उठा के ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से मुझे ये मार्केट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही घूमने के लिए जाते हो, चीज़ें एक्सप्लोर करने जाते हो, तो यस, कुछ शायद मिल सकता है। तो जस्ट इन ग्लासेस को देखने के बाद ऐसे ही देखा एंड इग्नोर करके आगे गए। तो आगे थे फिर से बहुत सारे क्लॉथिंग स्टोर्स में सब कुछ पुराना था, तो उसको इग्नोर किया, इंजॉय किया एंड दैट्स इट। आगे जाते गए तो यहाँ पे ये चीज़ थी और ये ट्राउज़र था। ये कैसा ट्राउज़र है अब, ये बस मैं हैरान थी इसको देख के कि ये कौन पहनता होगा। इधर इन्होंने फ्रंट में हैंग करके लगाया हुआ था उसको। और आगे थी डॉल्स की स्टोर, इतनी अजीब डॉल्स थी। मैंने हर अंकल के पास जाकर अंकल लुल्लू लबूबू मिलेगा, अंकल से कहिए पहले तो अंकल लबूबू का पता नहीं था, फिर मैंने कहा यार ये क्या पूछ रही है। मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे लबूबू नहीं होता, बस यही डॉल्स हैं जो यहाँ पे पड़ी है, क्योंकि थ्रिफ्टिंग स्टोर से ना, तो बस। और यहाँ पे मग्स थे, मग्स को देख के ये भी सेकेंड हैंड ही थे, क्योंकि मुझे पता चल रहा था ये सेकेंड हैंड है, फील हो रहा था। मुझे पता नहीं था कि बर्तन, कपड़ों वगैरह का तो पता था हाँ मिलते हैं, लेकिन बर्तन भी सेकेंड हैंड होते हैं, दुनिया में मार्केट में मिलते हैं। बस हैरान ही हो रही थी मैं तो। एंड
आगे जाते 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 थोड़ी एक्साइटिंग चीज़ें भी आई थी, बट मैं स्टार्ट में थोड़ा सा रिग्रेट कर रही थी कि यार मैं किधर आ गई हूँ। धूप थी, आपसे घूमा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर मैं रोना भी नहीं स्टार्ट कर सकती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड से मैं पहले ज़िद करके आई थी यार। वो कह रहे थे कि अब देखो पता चला ना, मैं कह रहा था ना नहीं जाना। एंड यहाँ पे नीचे लोग स्टॉल्स लगा के बैठे हुए थे, बहुत सारे चार्जेस और ऐसी चीज़ें। एंड देन अगेन क्लोथिंग स्टोर्स, और ये आंटीज़ नीचे बैठ के ढूंढ रही थी क्या कर रही हैं आंटीज़। तो आगे जाते 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 कुछ बस ये खाने की चीज़ें थी, और मेरे हस्बैंड ने तो डर से मुझे कुछ खिलाया भी नहीं यहाँ से। उन्होंने कहा कि यार तुम नहीं खाओ यहाँ से। और ऐसे नीचे ना स्टॉल्स लगे हुए होते हैं हर जगह, और ये चीज़ें इतनी चीप थी, लेकिन क्वालिटी भी तो चीप थी ना, लेने वाली चीज़ें नहीं थी। स्टार्ट में मैंने जितने भी वहाँ पे स्टोर्स देखे हैं ना, लेने के लिए कुछ भी नहीं था। लाइक थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था वहाँ पे, थोड़ा ना लाइक तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा धूप की वजह से, तो आप ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रह सकते हो। स्टोर्स में चीज़ें भी सारी पुरानी थी, जिसकी वजह से मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था। लेकिन शॉपिंग तो आप कर नहीं सकते यहाँ पे, ज़ाहिर है हर चीज़ पुरानी होगी थ्रिफ्ट स्टोर्स वाली। लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मूड ठीक हुआ था ये चीज़ें देख के। हस्बैंड ने थोड़ी सी मुझे बकेट दिखाई कि थोड़ा मूड ठीक कर लो, मैं कुछ ले लो ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। लेकिन मैंने जब चीज़ें लेने की कोशिश भी की ना कि यार मैं कुछ बाय कर लूँ, कुछ अच्छा ढूंढ लूँ, जिससे शायद मैं मार्केट में आई हूँ कुछ बाय करूँगी तो मूड अच्छा हो जाएगा। ज़ाहिर है शॉपिंग से मूड तो अच्छा होता है, फिर भी नो। एंड चीज़ों में जब आपको कुछ पसंद भी आ रही तो उसमें कोई ना कोई डिफ़ेक्ट निकल आता था। पुरानी चीज़ों में डिफ़ेक्ट्स तो होंगे, और न्यू ढूंढने की मैंने कोशिश की तो फाइनली मुझे स्टोर्स मिल गए जहाँ पे न्यू चीज़ें मिल रही थी। एंड डॉल्स थी। ये डॉल्स वाला स्टोर जो था ना, अल्लाह बहुत ही हॉरिबल डॉल्स थी। पता नहीं कौन से बच्चे हैं जो इन डॉल्स के साथ खेलते हैं, डेवल्स पता नहीं। मैं कह रही थी मेरे पास हो तो बंदा रात को डर से नींद ही ना आए, जैसे ये डॉल्स थी यहाँ पे। अच्छे टॉयज़ भी थे, बट अगेन ऐसे टॉयज़ कौन लेता है यार। लबूबू तो मुझे मिला नहीं था यहाँ से, तो लबूबू वैसे मैंने लेना भी नहीं था, मुझे बस उसको देख के वहीं पे छोड़ के आना था। ये लबूबू की तरह लग रहा था थोड़ा सा। एंड देन वी लेफ्ट दिस स्टोर, एंड अगेन एक और टॉय शॉप। इसमें भी डॉल्स थी, लेकिन ये कैसी डॉल्स थी आई डोंट नो। ऐसी डॉल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं एज 9 में, तो लेनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस इनको देखा देखा देखा, एंड ये क्या है, ये सब कुछ क्या है यार, कोई लेता होगा। फाइनली मुझे डंबल्स मिले, डंबल्स भी, लेकिन ये 2 kg के थे। मुझे जो चाहिए थे ना डंबल्स जो मैं ढूंढ रही हूँ 1 kg के थे, तो इंशाल्लाह कहीं से मैं ऑर्डर करूँगी, ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी। ऑनलाइन चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, मार्केट्स में जाना स्पेशली ये मॉल्स वगैरह तो चलो ठीक है, ये जो आउटडोर मार्केट्स हैं इनमें जा के चीज़ें लेना, पता नहीं ये चीज़ें पुरानी क्यों होती हैं, मुझे ये नहीं समझ आई यहाँ पे एज 9 में जाके। तो उसके बाद ये कटिंग बोर्ड देखा था, ये मुझे इसकी शक्ल बहुत क्यूट लगी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा ये पुराना है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया इसको। एंड आगे गई तो ये वो शॉप्स थी जिनमें वो कारपेट्स वाले स्टोर्स होते हैं। कारपेट्स वाले स्टोर्स न्यू थे आई थिंक सो, ये सेकेंड हैंड नहीं थे क्योंकि सब कुछ न्यू न्यू लग रहा था। लेकिन कारपेट्स तो लाइक बंदा कारपेट्स लेने थोड़ी जाता है मार्केट से, तो अगर किसी ने कारपेट्स लेने हैं वो इस मार्केट में, येस यू कैन कम हियर। बहुत अच्छे अच्छे कारपेट्स हैं, न्यू है, पुराने नहीं हैं ये बिल्कुल भी। तो आगे कारपेट स्टोर्स को विज़िट अंदर से थोड़ा सा जाके देखा, एंड लेना नहीं था इसलिए वहाँ से वापस आ गए। तो यहाँ पे थे बहुत सारे कर्टन्स, लोग उनको उठा के देख रहे थे, क्या कर रहे थे। मैंने देखा यार ये क्या है, लेकिन उसको देखते ही मुझे ना वहाँ पे एलर्जी स्टार्ट हो गई थी इस स्टोर के अंदर एंटर होते ही। लाइक इतनी पुरानी चीज़ें थी कि आप गए हैं आपको ऐसे स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट गए तो यहाँ पर थे बहुत सारे ये जो छोटे बच्चों की बाइक्स नहीं होती वो थी, एंड अगेन बहुत सारे टॉयज़। लेकिन मेरा दिमाग अब तक धूप की वजह से और ऐसे घूम के थक के ना ख़राब हो चुका हुआ था। हस्बैंड से कहा वापस ले जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी तुम 2 आवर्स और घूम लो। बहुत ज़्यादा जिद करी थी, चला तक नहीं जा रहा था। क्या होता है इससे? लस्सी बनेगी, जूस, शरबत, रायता, चटनी, अंडा ऑमलेट, कॉफ़ी। ओके अंकल ये क्या है? ये वाटर बॉल और भी है, पानी से बड़े हो जाते हैं ऐसे। ये भी बड़े हो जाते हैं? ये चीज़ें भी इतनी बड़ी होती है ये हैं? जी। ये कितने का? ये है ना 150 की पूरी स्ट्रिप है ये। 150 की स्ट्रिप? हाँ ये सारा पैक 150।
जस्ट जाते हुए बाहर चले गए थे और यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे और यहाँ पे आंटीज पता नहीं क्या कर रही थी, मैं गई लेकिन फिर वापस आ गई थी यार, दैट वाज फनी। एंड और उसके बाद ये देखें यहाँ पे ना बहुत सारे वो नहीं होती, थोड़ी कल्चरल सी चीज़ें होती हैं, रोटी रखने वाली वो जो प्लेट्स होती हैं, आई थिंक ट्रीज से बनाते हैं इनको ना, तो इनके बारे में पूछा एंड अंकल से लिया, इनको बाय किए थे ये मैंने दो, क्योंकि ना ये शायद डेकोरेशन पीसेस करके भी लोग लगाते हैं इनको और थोड़ी कल्चरल सी वाइब्स देते हैं, तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई थी उनकी, बस उन्होंने ले लिए थे इनको, पता नहीं क्या लॉजिक थी उनकी। उसके बाद मैंने इनको इग्नोर करके वो ले रहे थे, मैं एक्सप्लोर करने चली गई बाकी चीज़ें। तो देखो गाइस मैंने क्या ढूंढा यहाँ पे थे बहुत सारे प्लांट्स और प्लांट्स के सीड्स और नर्सरीज थी, तो मुझे कोरिएंडर के सीड्स चाहिए थे, कोरिएंडर के सीड्स लिए मैंने वहाँ से अंकल से, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये चीज़ें नॉर्मल मार्केट्स में इधर उधर नहीं मिलती हैं, आप जाते हो ना शॉपिंग के लिए तो ये ऐसी चीज़ें नॉर्मली नहीं मिलती, जो प्लांट्स के सीड्स वगैरह होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ थी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से कोरिएंडर के सीड्स बाय कर लिए थे और उसके बाद ये सनफ्लावर के सीड्स भी मिल रहे थे और डिफरेंट तरह के सीड्स। अंकल से पूछा, उन्होंने कहा हाँ इनका सीज़न है, लेकिन मुझे पता था ये मार्च और अप्रैल के बीच में लगाते हैं, इसलिए मैंने सनफ्लावर के सीड्स नहीं लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉट्स भी थे, उनकी प्राइसेस भी ठीक थी लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, एनीवन कैन बाय दिस। और उनके कलर्स काफ़ी अच्छे थे, लाइक कलरफुल चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी क्यूट एस्थेटिक टेरेस के लिए। और ये वाले पॉट्स थे एंड लिए मैंने नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ रुकना मुश्किल हो गया हुआ था। कुछ चीज़ें ली थी मैंने, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बाय किया वहाँ से। जो चीज़ें थी ना, लाइक जो न्यू चीज़ों की कुछ शॉप्स थी वहाँ पे, 2-3 बहुत अच्छी थी, वहाँ से मैंने चीज़ें ले ली थी और बाकी सबको इग्नोर किया, घूमा एंड फाइनली गोइंग बैक टू होम। और मूड मेरा इतना अच्छा हो गया था देख के कि यार फाइनली मैं जाके गाड़ी में बैठूं, इतना थक गई थी, गाड़ी की तरफ भाग रही थी मैं कि यार मुझे बैठना है। एंड या आई एम गोइंग बैक। और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ थी मेरे लिए इस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी वहाँ पे इन मार्केट्स में घूमने से, और अपना सामान रखा एंड यस आई एम हियर गोइंग बैक टू होम। किसी व्लॉग में मेरी ऐसी शक्ल देखी है किसी ने? नहीं ना, 9-10 व्लॉग्स हो गए मेरे शायद यूट्यूब पे, ऐसी शक्ल किसी में नहीं है। नुमान देखो हशर क्या हो गया। इधर आना तो हिम्मत के साथ आना है, लेकिन अदरवाइज अगर कोई घूम नहीं सकता, धूप में चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकता, तो वो प्लीज़ ना आए। थोड़ा मैं वहाँ पे घूम के पूछता भी रही थी यार मैं क्यों आ गई हूँ, लेकिन चीज़ें अच्छी ली हैं इसलिए आई एम हैप्पी। जाते हुए आई एम फीलिंग ओके। तो मैं ऐसा करती हूँ, अपनी सारी चीज़ें अभी दिखा देती हूँ, तो मैं चीज़ों का रिव्यू देती हूँ। अभी जो चीज़ देख के मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी, यस ये हमने लिए थे, कितने के लिए? 1000 ये 250 के वो थे। हाँ ये 1000 का एक आया, बहुत प्यारा है। इसका शूट इतना लंबा है, मुझे नहीं पता इसको किस पोर्ट में लगाना है, क्या करना है, बट आई विल फिगर इट आउट। और ये दोनों, ये 250 का एक आया था और ये 2 है, बहुत प्यारे हैं। इनको जब मैं लगाऊंगी तो आई विल गाइस ये कितना मजे का लगता है जब मैं इसके एस्थेटिक्स करूँगा ना, ये एक के साथ। तो पीछे रख देती हूँ, जो चीज़ें दिखा दी हैं वो पीछे। ओके ये भी देख लिया था, ये वो रोटी खाने वाली प्लेट्स हैं, वॉटएवर कुछ भी हैं, ये इनकी हैं। मैं इनमें खाना नहीं खाती, लेकिन ये मुझे क्यूट लगी थी क्योंकि कुछ कल्चरल सा वो फील होता है ना, उसके लिए। एंड नेक्स्ट ये लिया मैंने, ये जार मैंने लिया, पता नहीं मुझे क्यूट है, ये बहुत प्यारा है इसलिए लिया। ये कितने का आया? 500 का, 600 का ये था। Get this guys, this is for 1000 की आई थी ये, इसलिए इसको मैंने ऐसी जो है ना, मैंने डिश बोलते हैं ना इसको, ऐसी डिश मैं इतने अरसे से ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी। वैसे होती भी है लेकिन ना उनकी शक्लें थोड़ी अजीब अजीब सी थी, मुझे ना सेम इस मीटरे में चाहिए थी, जैसे ये है ना साइड्स पे उसके हैंडल्स नहीं है और ऐसी क्यूट सी। टीमो से मैंने ऑर्डर की थी, टीमो ने मेरे साथ धोखा दिया है, इतनी मैंने ऑर्डर की थी, टीमो ने मुझे इतना सारा टोए भेज दिया था, उसको मैंने टेबल पर रखा हुआ डेकोर किया हुआ, उसके एस्थेटिक्स कर लिए। वन मोर एक्साइटिंग थिंग, सीड्स, कोरिएंडर सीड्स।
मिंट मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मेरे पास कोरिएंडर नहीं था, क्योंकि ना कोरिएंडर आप ऑल द टाइम फ्रेश आप वेजीज स्टोर से नहीं ला सकते, तो घर में ना कोरिएंडर और मिंट का वो प्लांट होना बहुत ज़रूरी है। तो कोरिएंडर उगाऊंगी, नेक्स्ट मिशन है मेरा। वहाँ से मुझे सीड्स भी मिलते हैं, वहाँ से लेटस के, मिंट के सीड्स नहीं होते ना, कोरिएंडर के और बहुत सारे सनफ्लावर्स, कोई भी प्लांट्स के सीड्स थे वहाँ पे। और क्या था, हाँ प्लांट्स भी थे, नर्सरी भी थी, पॉट्स मिल रहे थे, देयर वाज एवरीथिंग गाइस। मज़े की जगह थी यस, इनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। शॉपिंग के बाद वापस आ रही हूँ घर हैप्पीली, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें मिलनी हैं जो मैं काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे ना इधर उधर इस्लामाबाद से मिल नहीं रही थी परफेक्ट। सो फाइनली आई गॉट माई सम थिंग्स जो कि मेरी बकेट लिस्ट में थी, मैं लेना चाह रही थी बट मुझे ढूंढ रही थी। जो भी इस्लामाबाद से वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर जाए, विज़िट करें। अगर समडे होता है ना आपका घूमने का प्लान होता है, तो इधर घूमने जाओ, बहुत मज़े की चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। एंड बाय फॉर नाउ, सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़, क्योंकि मैं बाहर घूमती रहती हूँ, ठीक है। और मजाक किया, गंदा रिएक्शन आया इधर से। मैं बिल्कुल बाहर नहीं घूमती। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। और मैं घर में जिड्डू बनी रहती हूँ, निकलती हूँ मैं बाहर, ऐसी भी बहुत नहीं है। जिड्डू बनी रहती